मर्डर, लूट और डकैती जैसे जघन्य अपराधों में शामिल बदनाम भी जब पहली बार तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। जब आंख खुलती है तो सादा कुर्ता पहने एक आदमी जिसके हाथों में चाबियों का गुच्छा होता है और उसके साथ एक सिपाही भी, वो कैदियों की गिनती करना शुरू करता है। जेल में सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हैं या आपको गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया जाता है, उसके बाद आपको जेल ले जाया जाता है। हाथों में हथकड़ियां लगाकर कोर्ट हाजत की ओर ले जाया जाता है। हाजत के मुख्य दरवाजे पर तलाशी भी होती है। फिर आपको हाजत के कमरे में ले जाया जाता है जो बहुत ही बदबूदार होता है। बदबू की एकमात्र वजह यह है कि उस कमरे से ही सटा बहुत ही गंदा शौचालय होता है। शौचालय के चारों ओर इतनी गंदगी रहती है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आता है। 2 घंटे के बाद सभी कैदियों को गाड़ी में भरकर जेल की ओर ले जाया जाता है। मुख्य दरवाजे के अंदर जाने के साथ ही एक आदेश आता है कि सारे कैदी लाइन में लग जाओ और जो नया कैदी है वो अलग से खड़े हो जाओ। जेल गेट पहुंचने के बाद कैदियों की जांच शुरू होती है। जेल में जांच का तरीका आज भी पुराने जमाने का ही है। आधुनिकता के इस दौर में भी एक एक कैदी के सारे कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली जाती है। देश का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन आज भी कारावास में कैदियों की जांच करने का कोई आधुनिक तरीका नहीं है। सभी कैदियों को एक एक कर दोष सिद्ध कैदी के सामने नंगा होना पड़ता है, वो भी सार्वजनिक तौर पर, जहां चारों ओर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। कैदियों के मानवाधिकार का हनन करते हुए तथा उनको अपमानित करते हुए उनकी गुप्तांगों की भी तलाशी ली जाती है। ये कहना बहुत ही अजीब लगता है कि तलाशी लेने वाला कोई पुलिस या जेल अधिकारी नहीं होता है, बल्कि वो खुद एक दोष सिद्ध कैदी ही होता है। गुप्तांगों की भी जांच वही करता है, वो भी बेहद बेशर्मी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में कहा था कि कैदियों के भी मानवाधिकार हैं, उन्हें जानवरों की तरह जेल में नहीं रखा जा सकता। जेल एक सुधार गृह होता है, वहां कैदियों के साथ जानवरों सा व्यवहार करना कैदियों के मानवाधिकारों का हनन है। इसके बावजूद हर कदम पर कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कैदियों से सीधे लहजे में बात तक नहीं की जाती, बल्कि गाली से शुरुआत और गालियों से ही बातों का अंत किया जाता है। तलाशी तथा जेल प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंदर ले जाया जाता है। सबसे बड़ा डर पहली रात को अपनी इज्जत बचाने का ही होता है। दूसरा सवाल कि उनसे कैसे कैसे काम कराए जाएंगे, उनकी पिटाई तो नहीं की जाएगी या उन्हें किन परिस्थितियों में जेल में रखा जाएगा। हालत ये था कि डर के कारण इनमें से ज्यादातर का बीपी डाउन हो गया था। हाँ, जेल में जब पहली रात लगभग ठीक ठाक निकल गई तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये कॉन्फिडेंस गुजरने वाले दिनों के साथ साथ बढ़ता ही जाता है, खासतौर से रातें ठीक ठाक बीतने के बाद। स्टडी में ये बात सामने आई कि जेल में पहली बार आने वाले कुछ कैदियों के साथ पहली या उसके बाद वाली रातों में गंदा काम किया जाता है। ये दुष्कर्म दबंग कैदी करते हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी शिकायत नहीं की जाती। जो कैदी इसका विरोध करते हैं उन्हें दबंग कैदी बुरी तरह से पीटते हैं। पिछले साल एक कैदी के साथ सॉडमी का केवल एक मामला ही ऑन रिकॉर्ड सामने आया था, वरना अधिकतर जेल की 4 दीवारी के अंदर ही दफन होकर रह जाते हैं। कैदियों ने बताया कि कमजोर कैदियों या फिर छोटे मोटे अपराध करने के बाद जेल में आने वाले कैदियों से वहां के कुख्यात कैदी अपना काम कराते हैं। वे उनसे अपनी बैरक साफ कराते हैं, रात को बिस्तर बिछवाते हैं और कई बार अपने हाथ पैरों को दबवाने के अलावा मालिश भी कराते हैं। ये सब समझौते के तहत होता है। बदले में दबंग कैदी कमजोर कैदियों को अपनी सुरक्षा कवच देते हैं। यानी जेल में अगर किसी कमजोर कैदी के बारे में यह पता चलता है कि ये फला दबंग कैदी का चेला है तो फिर कोई उसे टच नहीं करता, वरना कैदियों से भी जेल के अंदर वसूली होती है। कमजोर कैदियों से वहां के शौचालय भी साफ कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आप तिहाड़ जेल गए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।